नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सारे दर्शकों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि समकालिक चुनाव के ऊपर पिछले कई एपिसोड से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी, सुझाव दिए, इधर पक्ष में या उसके विरोध में, उसके ऊपर हमने बातचीत करी थी। इस एपिसोड में राज्य स्तरीय पार्टियों के क्या क्या सुझाव थे, इसके ऊपर थोड़ा हम इस पे बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम यानी कि AIADMK ने 13 जनवरी 2024 के अपने पत्र में एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। ये गौर करने वाली बात है। पार्टी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सामान्य सार्वजनिक जीवन में पड़ने वाले व्यवधानों से कमी आने और प्रशासनिक सुविधा जैसे फायदे गिनाए। हालांकि पार्टी का कहना था कि अगर समकालिक चुनाव व्यवस्था चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को कम करने और संसाधनों के केंद्रित उपयोग के लिए लागू की जानी है, तो आवश्यक बुनियाद तैयार करने के लिए एक निश्चित अवधि देना भी आवश्यक होगा। इसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC, ममता दीदी की पार्टी, उन्होंने 11 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में साथ साथ चुनाव कराने की अवधारणा को अस्वीकार किया और एक देश एक चुनाव के संवैधानिक और संरचनात्मक निहितार्थ पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और बुनियादी चुनावी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केवल समकालिकता के लिए विधानसभा को समय से पहले चुनाव के लिए मजबूर करना असंवैधानिक होगा और यह अंततः राज्यों के मुद्दों को गौण करने की ओर बढ़ना होगा। पार्टी ने 6 फरवरी 2024 को समिति के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी करी। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं HLC टीम के साथ TMC सदस्यों ने बातचीत करी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 30 जनवरी 2024 के अपने पत्र में साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। पत्र में कहा गया कि उन्होंने पार्टी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और समकालिक चुनावों से संबंधित प्रासंगिक सामग्री का गहन अध्ययन किया गया। पार्टी ने कहा कि साथ साथ चुनाव कराने से लागत कम होगी, प्रशासन में सुधार होगा और आदर्श आचार संहिता जो बार बार लागू होने से रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर भी कम होंगे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM ओवैसी जी की पार्टी ने 15 जनवरी 2024 के अपने पत्र में और 14 फरवरी 2024 को व्यक्तिगत रूप से एक बैठक में इस तरह के मौलिक परिवर्तन को शामिल करने की संवैधानिक अनुमति पर सवाल उठाते हुए एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध किया। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव महज औपचारिकता नहीं है और मतदाताओं को रबर स्टैम्प की तरह नहीं समझना जाना चाहिए। पार्टी ने तर्क दिया कि चुनावी लोकतंत्र वह स्तंभ है जिस पर भारत की संवैधानिक इमारत खड़ी है और चुनाव प्रशासनिक सुविधा या आर्थिक व्यवहारता जैसे कमजोर विचारों पर निर्भर नहीं हो सकते। आप फोटो देख सकते हैं ज्ञापन सौंपते हुए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 18 दिसंबर 2023 को अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के बीच चयन करने में संगठनात्मक संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए जूझना होगा। उच्च स्तरीय समिति ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत का अनुरोध किया लेकिन कोई प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। अपना दल सोनेलाल गुट, उन्होंने दिनांक 22 जनवरी 2024 के अपने पत्र में और 10 फरवरी 2024 को समिति के साथ व्यक्तिगत बातचीत में बार बार चुनाव लड़ने में आने वाली कठिनाइयां और आदर्श आचार संहिता बार बार लागू होने से विकास गतिविधियों में आने वाली बाधा के आधार पर साथ साथ चुनाव के लिए समर्थन व्यक्त किया। पार्टी ने इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन जैसे अन्य देशों में समकालिक चुनाव की अच्छी पद्धतियों से सीख लेने का सुझाव दिया। पार्टी का मानना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ चुनाव के प्रयास
आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करेंगे। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष ज्ञापन सौंपते हुए अनुप्रिया पटेल जी। एजीपी यानी कि असम गण परिषद दिनांक 28 जनवरी 2024 को अपने पत्र में समकालिक चुनाव का समर्थन किया। पार्टी का कहना था कि यह भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। एजीपी ने अव्यवहारिकता और संवैधानिक विरोधाभासों की आपत्तियों का खंडन करते हुए समकालिक चुनाव की व्यवहार्यता पर जोर दिया। पार्टी ने शासन पर नकारात्मक प्रभाव और सरकारी एजेंसियों पर वित्तीय भार पर जोर देते हुए बार बार चुनावों से उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया। बीजेडी यानी बीजू जनता दल दिनांक 24 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में समकालिक चुनाव के लिए पार्टी के समर्थन से अवगत कराया। पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर कई चुनाव आयोजित करने के कारण पड़ने वाले राजकोषीय भार और शासन में आने वाली व्यवधानों पर भी जोर दिया। बीजेडी ने तर्क दिया कि समकालिक चुनाव की अवधारणा को अपनाने से ये कठिनाइयां कम हो जाएंगी, जिससे सहकारी संघवाद मजबूत होगा तथा विकास कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन में सुधार होगा। संभावित लाभों से प्रेरित होकर बीजेडी ने उच्च स्तरीय समिति से इस अवधारणा को तार्किक परिणति तक ले जाने पर बल दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिनांक 10 जनवरी 2024 के अपने पत्र और 7 फरवरी 2024 को व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि वे समकालिक चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। पार्टी ने चिंता व्यक्त की कि समकालिक चुनाव का प्रस्ताव लोकतंत्र और राज्य के अधिकारों के लिए घातक होगा। पार्टी ने कहा कि समकालिक चुनाव विचारों की विविधता पर अंकुश लगाएगा और देश को एक दलीय शासन की ओर ले जाएगा। सीपीआई के महासचिव ज्ञापन सौंपते हुए डीएमके दिनांक 16 जनवरी 2024 को अपने पत्र में 10 फरवरी 24 को व्यक्तिगत बातचीत में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध किया। सुझाव दिया कि समकालिक चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता होगी, जो कि असंवैधानिक है। पत्र में पार्टी ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन अवैध है और इसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल भी उठाए। अपना ज्ञापन सौंपते हुए आप देख सकते हैं डीएमके के नेता पी विल्सन। जनता दल यूनाइटेड के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 17 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की। दल ने समकालिक चुनाव की अवधारणा को अपना समर्थन दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसे चुनावी खर्चों में बचत, नीतिगत निरंतरता और सुशासन पर ध्यान केंद्रित होगा। पार्टी ने दावा किया कि समकालिक चुनाव कराने से चुनाव प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। हालांकि दल ने सुझाव दिया कि वर्तमान में स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये चुनाव अलग अलग कानूनों के तहत होते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान विकास कार्य नहीं रुकते, क्योंकि आदर्श आचार संहिता केवल जिला विशेष तरीके से लगाई जाती है। दल ने सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ कराने के बजाय पूरे देश में साथ साथ कराए जा सकते हैं। जेडीयू के प्रतिनिधि मंडल ने अपना ज्ञापन सौंपते हुए लोक जनशक्ति पार्टी दिनांक 15 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में समकालिक चुनाव का समर्थन एक रूपांतरकारी प्रस्ताव के रूप में किया, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में नया मील का पत्थर स्थापित करेगा। पत्र में इस बात की वकालत की गई कि समकालिक चुनाव से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनाव खर्च में कमी को बढ़ावा मिलेगा। पार्टी ने कहा कि इससे अधिक स्थिरता आएगी, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और बजटीय बोझ भी कम होगा। मिजो नेशनल फ्रंट 21 फरवरी को अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार और समकालिक चुनाव के प्रस्ताव में समर्थन किया। नागा पीपुल्स फ्रंट ने 12 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे की आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि एक
राष्ट्रीय एजेंडा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाएगा, जिससे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने भारत के संविधान में बदलाव पर आपत्ति व्यक्त की, जो समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगा। समिति ने पार्टी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए अनुरोध किया, हालांकि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 22 जनवरी 2024 के अपने पत्र में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने में कमी आएगी, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की गतिविधियों को बाधित किए बिना विकास कार्यक्रम जारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने दिनांक 11 जनवरी 2024 के अपने पत्र और 6 फरवरी 2024 की व्यक्तिगत बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। पार्टी ने कहा कि यदि समकालिक चुनाव लागू किए जाते हैं तो राज्य स्तरीय दल चुनावी रणनीति और खर्च में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बीच असहमति बढ़ेगी। गौरतलब है कि इससे पहले दल ने समकालिक चुनाव का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपना ज्ञापन सौंपते हुए शिवसेना पार्टी ने दिनांक 24 जनवरी 2024 के अपने पत्र में समकालिक चुनाव की अवधारणा के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। पार्टी ने सभी राज्यों में समकालिक चुनाव कराने की वकालत करते हुए अर्थव्यवस्था और विकास पर लगातार चुनाव के प्रतिकूल असर का उल्लेख किया। पत्र में चुनावों के दौरान वित्तीय बोझ, प्रशासनिक कामकाज में व्यवधान और कर्मियों की तैनाती की चुनौतियों का भी उल्लेख किया। पत्र में पार्टी ने कहा कि समकालिक चुनाव इन मुद्दों का निराकरण करेंगे, जिससे शासन पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। 1 फरवरी 2024 को अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत बातचीत में दल के सदस्यों ने समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसे राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव के साथ समन्वित नहीं किया जाना चाहिए। तो शिवसेना पार्टी के लोग ज्ञापन सौंपते हुए शिरोमणि अकाली दल 15 जनवरी 2024 को लिखे अपने पत्र में इस आधार पर समकालिक चुनाव कराने का समर्थन किया। इससे सरकार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का खर्चा भी बचेगा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इन्होंने भी अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। पार्टी ने कहा कि समकालिक चुनाव में संसाधन आवंटन की अनुकूलता करने, वित्तीय बोझ कम करने, सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग और सुरक्षा बलों की लंबे समय तक तैनाती को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा आती है। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, इन्होंने भी समर्थन दिया। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के भी सुझाव आए थे, जो हम लोग अभी अगले एपिसोड में कवर करेंगे। यहाँ के लिए मैं अभी एक थोड़ा पॉज लेता हूँ। आप सबको अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे के आप एपिसोड्स आपको तुरंत पता चल जाए। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। प्रणाम, जय श्री राम।